हाँ जी नालायको, तो आज स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बहुत ज़्यादा सिमिलर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद है? एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, फिर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, पार्टनर सीखा था, है ना, और बैलेंस शीट सीखी थी। सेम चीज़ें हम लोगों को रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सीखनी होगी। मतलब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे? फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। सेकंड, हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखना होगा। उसके बाद हम लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना होगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल सीखना होगा, देन बैलेंस शीट। फाइन, तो टोटल 5 चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में सीखनी होंगी। आज टॉपिक फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और बहुत ही बेसिक्स है इसमें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइन, तो इसको हमने 2 केसेस में डिवाइड कर लिया। केस 1, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड। नथिंग इज मेंशन्ड का मतलब वो आपको 3 पार्टनर्स की रेशो बताएंगे, जैसे ए, बी और सी की कुछ रेशो देंगे आपको, और बताएंगे कि बी रिटायर हो रहा है। फाइन, इसके अलावा वो कुछ नहीं बताएंगे। तो उसमें हम लोग न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आर केस 1। गॉट इट? तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है। केस 1, इफ नथिंग इज मेंशन्ड। एग्जाम्पल पर आते हैं डायरेक्टली। ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी आपको कुछ रेशो गिवन होगी। अभी हम एज्यूम करते हैं 3:2:1। फाइन, अगर ए रिटायर होता है, अगर ए रिटायर होगा तो बचेंगे कौन पार्टनर्स? बी और सी, है ना। तो बी और सी की न्यू पीएसआर क्या हो जाएगी बच्चों? ऐसे केस में जब आपको कुछ भी चीज़ कुछ भी लाइंस या कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो आपको उस पार्टनर का शेयर किक ऑफ कर देना जो रिटायर हो रहा है। यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है? ए, तो उसका शेयर किक ऑफ कर दो। तो यानी कि बचा क्या? बी और सी का ओरिजिनल शेयर क्या था? 2:1, तो वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। व्हाट इट? मतलब आपको सिंपली उस पार्टनर का शेयर किक ऑफ करना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। अगर यहाँ पर बी रिटायर होगा तो बताओ 3:2:1 में से अगर 2 वाला पार्टनर चला गया तो क्या बची रेशो? 3:1। फाइन, तो वही आपकी न्यू रेशो हो जाएगी। और सी की बात करते हैं। अगर सी रिटायर होता है तो ए और बी की ओरिजिनल रेशो क्या थी? 3:2, तो दैट विल बी द न्यू पीएसआर 3:2। फाइन, एक चीज़ का और ध्यान रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी यही होती है जैसे आपने सीखी है, और गेनिंग रेशो भी यही होती है। गॉट इट? बात समझ में आती है? तो मैं आंसर्स लिखूं। अगर ए रिटायर होता है तो न्यू रेशो बी और सी की क्या हो जाएगी बच्चों? 2:1। क्लियर? अगर बी रिटायर होता है तो न्यू पीएसआर ए और सी की क्या बचेगी? 3:1। इसके बाद अगर सी रिटायर होता है तो ए और बी की जो ओरिजिनल रेशो थी दैट वाज 3:2, दैट विल बी द न्यू पीएसआर। गॉट इट? बहुत सिंपल है। न्यू पीएसआर भी यही हो जाएगी और गेनिंग रेशो भी यही हो जाएगी। गेनिंग रेशो हम लोग को गुडविल में अप्लाई करनी होगी, तो दैट्स वाई मैं आपको यहीं पर बताकर चल रहा हूँ। गेनिंग रेशो भी यही हो जाती है ऐसे केस में। फाइन, इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको? लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2, मीन्स केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इफ रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो। मतलब जो रिटायर होगा इस बार, वो अपना जो शेयर है वो बाकी के 2 पार्टनर्स को कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में देके जाएगा, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रेशो में देके जाएगा। सीधा एग्जाम्पल पर आए क्या? चलो एग्जाम्पल ही आपको डायरेक्टली समझाता हूँ एग्जाम्पल से, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको, इंस्टेड की मैं पहले आपसे थियोरेटिकल बात करूँ। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ए, बी और सी की रेशो है 5:3:2। यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है। फाइन, और उसका शेयर जो था वो ए और सी लेकर जा रहे हैं कौन सी रेशो में? 2:1 में। देखो वर्डिंग्स चाहे ए और सी के अकॉर्डिंग बनाई हो उन्होंने या बी के अकॉर्डिंग, बात एक ही होती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसका शेयर ए और सी लेकर जा रहे हैं 2:1 में, एक ही बात है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि बी अपना शेयर ए और सी को 2:1 में देकर जा रहे हैं, तो भी एक ही बात है। फाइन, चाहे वो लाइंस आपको, चाहे वो लैंग्वेज आपको ए और सी के अकॉर्डिंग दे, न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कि वो कितना एक्वायर कर रहे हैं, या वो रिटायरिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज़ करें कि रिटायरिंग पार्टनर उनको किस रेशो में दे रहा है, वन इन द सेम थिंग। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी रिटायर हुआ और उसका शेयर ए और सी ले रहे हैं, कौन सी रेशो में ले रहे हैं? 2:1 में ले रहे हैं। फाइन, लैंग्वेज क्लियर है आपको? अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि बी रिटायर हुआ और वो अपना शेयर इन दोनों को ए और सी को 2:1 में देकर गया, तो भी एक ही बात होती ना। फाइन, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें, और ज़्यादा कोई केसेस नहीं है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। मोस्टली आपको सारे जो इलस्ट्रेशन आज हम लोग करने वाले सारे इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। फाइन, तो ध्यान से समझते हैं। देखो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखो। ए की वर्किंग, सबसे पहले लिखेंगे ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, फिर लिखेंगे ए को कितने का फ़ायदा हो रहा है बी के जाने की वजह से, जो बी अपना हिस्सा ए को देकर जा रहा है, तो दोनों को ऐड करके एक नया शेयर आ जाएगा। सिंपल है ना भाई? मान लो कोई जा रहा है, आपको कुछ वो पैसे देकर जा रहे हैं, तो आपके पास नया शेयर क्या होगा? जितने आपके पास पहले पैसे बढ़े थे प्लस जितना आपको और मिला, दोनों को ऐड करके आपका
नया शेयर आ जाएगा ना, फाइन। तो सिंपल है, जितना हमारा पहले एग्जिस्टिंग शेयर था किसी पार्टनर का वो लिखेंगे, उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है किसी के रिटायरमेंट पर वो लिखेंगे, फिर उसका नया शेयर निकाल देंगे, फाइन। तो वैल्यूज़ डालें। देखो ए का एग्जिस्टिंग शेयर मुझे बताओ कितना है, 5:3:2, तो सर 5/10। ए को कितने का गेन होगा ये बता सकते हो आप। बी अपना हिस्सा इनको 2:1 में देके जा रहे हैं। बी का हिस्सा कितना था, बी का शेयर कितना है 3/10, तो लिखते हैं 3/10 इंटू 2/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो अपना शेयर इनको 2:1 में देकर जा रहे हैं। जैसे ऐसा समझ लो, अगर कोई बंदा 30,000 दो जनों के बीच में बांट रहा है 2:1 में, तो आप कैसे निकालोगे? 30,000 इंटू 2/3, पहले बंदे को देगा वो 20,000 और दूसरे को उसका 1/3 पार्ट देगा, है ना। ऐसी मैं यहाँ पर वही चीज़ फ्रैक्शंस में कर रहा हूँ। बी का शेयर कितना है 3/10, वो 2:1 में दे रहा है, तो दैट मीन्स 3/10 का 2/3 पार्ट वो किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। तो ऐसे जब सॉल्व करोगे तो अब ए का गेन आ रहा है 6/30, फाइन। ए का नया शेयर कितना हो जाएगा 5/10, सर इसके पास पहले था, 6/30 इसको और मिल रहा है, तो सर 30 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 15 प्लस 6 21/30, करेक्ट। इतना अच्छे से क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़े। अच्छा, आप वीडियो पॉज करके ना पहले इतना लिख लो और सी की वर्किंग खुद ट्राई करो। अगर आप सी की वर्किंग खुद कर पाए इसका मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, फाइन। अब मैं समझाता हूँ आपको सी की वर्किंग। आपने कर लिया तो आप टैली करो। सी का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है 2/10 सर। सी को कितने का गेन हो रहा है बताओ? सर ये हो रहा है बी का जो शेयर था यानी कि 3/10, वो इसको इंटू 1/3, इसका 1/3 इसको देकर गया, तो आंसर आएगा 3/30, करेक्ट। अब सी का नया शेयर कैसे निकालोगे? ऐड करके, तो 2/10 प्लस 3/30, आप सॉल्व करोगे 30 विल बी द एलसीएम, 3 2 6 प्लस 3 9, 9/30। तो न्यू रेशो क्या आ गई 21:9, फाइन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 3 से और कैंसिल कर सकते हो, 3 7 3 3, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी बच्चों 7:3। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतना। अब आपको क्या करना चाहिए, एक चीज़ और समझ लो बस, फिर उसके बाद हम इलस्ट्रेशंस करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वो एक टॉपिक लेकर आएंगे गेनिंग रेशियो, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था। अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 में क्या था, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, ए बी सी की कुछ रेशो होगी, उसमें से लेट सपोज बी जा रहा है, तो ए और सी का जो ओरिजिनल शेयर था वही उनकी न्यू रेशो होती है और वही उनकी गेनिंग रेशो भी होती है, फाइन। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर वो वाला केस नहीं है, मान लो केस सेकंड लग रहा है, ये आपको न्यू रेशो दे रखी है, तो आप क्या करते हो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके आप गेनिंग रेशो तक पहुंच जाते हो। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आपको याद है, ऐसी गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, फाइन। क्योंकि जब हम गेन करते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे क्रैम करते हैं कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप ध्यान से लॉजिक समझो, अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आपका नया शेयर बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और मैंने कुछ और दिए, तो टोटल करके आपका जो नया शेयर होगा बड़ा हो जाएगा ना। तो दैट मीन जब भी हमें गेन होता है तो हमारा नया शेयर बड़ा हो जाता है, गॉट इट। तो देयरफॉर फॉर्मूला इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, गॉट इट। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है? तो समझना शुरू करते हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला फटाफट सुनाओ क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, फाइन। एग्जाम्पल पर आते हैं। ए बी सी की ओल्ड रेशो एज्यूम करते हैं 3:2:1, और ए और सी की न्यू रेशो है 2:1, मतलब बी रिटायर हो रहा है, फाइन। तो गेनिंग रेशो निकालते हैं किसकी, ए और सी की। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें, गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब वैल्यूज डालते हैं। ए का गेन हम कैसे निकालेंगे बताओ? सर ए का नया शेयर है 2/3, वेरी गुड, माइनस ए का ओल्ड शेयर है सर 3/6। बस सॉल्व कर लो, 6 3 18, आप 6 भी एलसीएम लेके कर सकते हो, 6 2 12 माइनस 3 3 9, तो आंसर आएगा 3/18, फाइन। इसके बाद सी का आंसर निकालते हैं। सी का नया शेयर है 1/3 माइनस 1/6, तो 18 एलसीएम आ जाएगा, 6 माइनस 3 यानी कि 3/18। तो देयरफॉर गेनिंग रेशो इज 3:3, दैट मीन्स 1:1, इक्वल है इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो, फाइन। मतलब जो हमने वैल्यूज ली थी उसके अकॉर्डिंग गेनिंग रेशो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, फाइन। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अभी तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर है आपको? ये इतना आप अच्छे से एक बार रिकॉल कर लो, फाइन। एक बार वीडियो को दोबारा 1.25 पर या 1.5 पर प्ले करके चेक कर लो। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इलस्ट्रेशंस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और ज़्यादा अच्छी अपडेट चाहिए हमसे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और वहीं पर आपको पता लगता रहेगा हमारे नए नए कोर्सेज़ के बारे में। हमारे ज़्यादा कोर्सेज़ पेड होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते यूट्यूब पर फ्री, लेकिन लिमिटेड कंटेंट हम लोग को आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।
और टेलीग्राम पर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अभी हमारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप लोग ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। तो आज यार मिलते टेलीग्राम पर।